दिवाली आने वाली है और सभी बड़े व्यस्त हैं। कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। बड़े दिनों बाद एक कजिन को फोन किया, उसने कहा, जिज्जी जल्दी बात खत्म करो, बिल्कुल समय नहीं है, दिवाली की सफाई चल रही है। मैंने भी झल्ला कर फोन पटक दिया। ये भी कोई बात हुई, सारा साल कचरे से खेलते रहो और दिवाली पास आते ही लग जाओ अपने ही घर की सफाई में। मुझे सफाई का पागलपन है, इसलिए मुझे सफाई के लिए दिवाली का इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती। खैर, पति भी मुझे ऐसे मिले हैं जिनमें गांधी जी के तीनों बंदरों की आत्मा घुसी हुई है। बस फर्क इतना है कि ये अच्छा भी नहीं देखते ना बोलते, बस हम तो चुप्पे चाप वाला एटीट्यूड अपनाए रहते हैं। घर और इनके सारे पैसों की मालकिन मैं ही हूँ। ये बस अपनी रिसर्च और अपनी पुस्तकों में सर घुसाए रहते हैं, पेशे से वैज्ञानिक जो ठहरे। इसलिए मेरे लिए भी सफाई अपने आप को मसरूफ रखने का एक जरिया है। खैर, सोचा इस दिवाली में भी सफाई में लग जाती हूँ। सुबह सुबह ही कुक से खाना जल्दी बना खत्म कर सफाई की बात की। कुक ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और पूछा, सफाई कहाँ की? मैंने भी जवाब दिया, जाहिर है घर की। कुक हंसने लगी, अब अगर सफाई की तो घर का फर्श ही उखड़ जाएगा, दीवालों का डिस्टेम्पर निकल जाएगा। अलमारियों की सफाई तो आप रोज ही कराती हैं। मैं भी सोचने लगी कि कोई तो जगह होगी जहां सफाई की जा सकती है। मैंने गुस्से से दोनों हेल्पर को डांटा, ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं ही देखती हूँ। दोनों साड़ी का पल्लू मुंह में ले हंसने की एक्टिंग करने लगी, पर मैं कहाँ हार मानने वाली थी। अचानक अंधे को बटेर मिल गई की तरह मुझे भी सफाई की एक जगह मिल गई, जो थी पति की टेबल और उनकी किताबों की अलमारी जो वो कभी छूने ही नहीं देते थे, मानो कारों का खजाना रखे हुए हों। उसके बाद मैं तत्परता से अपने अभियान में जुट गई। सबसे पहले किताबें जो मैं शादी के 20 सालों बाद पहली बार छू रही थी। पता नहीं अलमारी साफ करने के नाम से ही बेजुबान पति चिल्लाने लगते थे। खैर, मैंने भी ठान लिया था कि जहाँ की चीज वहीं रख दूंगी। अभी 3 किताबें ही खोली कि एक गुलाबी लिफाफा मेरी गोद में गिरा जो बहुत सारे कागजों से भरा था। उत्सुकतावश खोलने पर पाया अंदर चिट्ठियों की भरमार थी। मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी, अपनी पत्नी और बच्चों से गज भर दूरी बनाए रखने वाले इस मिट्टी के माधव को कौन पत्र लिखता होगा। हाँ, मिट्टी का माधव, यही तो मेरी सखियां उन्हें कहती थीं जो अपने पतियों की हर तरह की फरमाइशों से परेशान थीं। भाभी ने भी एक बार कहा था, लकी हो सीमा तुम, अनिमेष तो बिल्कुल अल्लाह की गाय हैं। अपने भैया को ही लो, हर समय सर पर चढ़े रहते हैं, पाई पाई का हिसाब भी मांगते हैं। तुम खुद को देखो, एक से एक महंगी साड़ियां और गहने, कभी भी जमाई ने रोका। मैं किस मुंह से कहती, मैं कितनी भी बन संवर जाऊं, कभी अनिमेष ने मुझे देखा ही नहीं। मेरा आईना ही मेरा प्रियतम है, जो मेरे चेहरे पर हंसी लाता है। पति की डिपार्टमेंटल पार्टी में इनके सहयोगी मुझे कई बार ललचाई नजरों से देखते हैं। कईयों ने तो इनके मुंह पर ही मेरी तारीफ की, पर क्या मजाल, चेहरे पर शिकन भी आई हो कि मेरी बीबी सिर्फ मेरी है। मुझे ही पर पुरुषों की प्रशंसा से घबराहट होने लगती थी, क्योंकि संस्कारों में था कि शादी के बाद पति छोड़ हर पुरुष पराया है और आंख उठाकर किसी पराये मर्द को देखना पाप है। घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी, पति आंख उठाकर भी दूसरी स्त्रियों को क्या मुझे भी नहीं देखते। सारी की सारी तनख्वाह घर बैठे मेरे हाथ में, तो किससे शिकायत करती और क्या करती। अब तो शादी के 20 बरस बीत गए। रिश्ता मेरी फुफेरी बहन निशा दी ने कराया था। उन्होंने इनकी खूब तारीफ की थी। निशा दी इनकी क्लासमेट थी और मुझसे पूरी 8 साल बड़ी और हम सबका आदर्श। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी की थी। घर में सबसे बड़ी थी, खानदान की शान थी। हम लोगों को बचपन से निशा दी का ही एग्जाम्पल दिया जाता थी। दी ऑलराउंडर थी, पढ़ाई, खेल, पेंटिंग, सिंगिंग, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था। न केवल बुआ बल्कि सभी रिश्तेदारों के यहाँ निशा दी की बनाई पेंटिंग विद्यमान थी। गर्मी की छुट्टियों में हम सारे कजिन एक जगह इकट्ठे होते थे। वहाँ भी निशा दी के लिए एक अलग कमरा होता था, जहाँ जाने से पहले हमें खटखटाना पड़ता था और अंदर से एक गंभीर आवाज आती, यस कम इन। तब कहीं जाकर एंट्री मिलती थी।
मैं सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी, खासकर निशा दी की। बाकी सब दी से 2, 3 या 4 साल ही छोटे थे और मैं पूरे पौने 8। फिर हमारी सर्वगुण संपन्न दी की आलीशान शादी एक डॉक्टर से हुई। दी के नाना दादा दोनों ने खूब धन लुटाया और लोगों ने भी खूब आनंद लिया। बरसों तक इस शादी की चर्चा होती रही और इसलिए भी कि दी 4 महीने बाद ससुराल से आई और फिर कभी गई ही नहीं। बाद में मुझे अम्मा से पता चला डॉक्टर साहेब ने अपनी नस को अपने साथ ही रखा था। दी जब आई तो गर्भवती थीं। सबने सोचा बच्चा होने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा। बेटी ईशा के जन्म पर डॉक्टर साहेब दी को लेने भी आए पर दी ने जाने से इनकार कर दिया। दी ने यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया और अब तो डीन बन गई है। हमेशा कॉन्फ्रेंस के लिए देश विदेश जाती रहती है और बेटी भी अमेरिका में पढ़ रही है। अभी भी मैं अपनी बेटियों को निशादी का ही उदाहरण देती रहती हूँ। मेरी शादी के बाद जब ऐसे उदासीन पति मिले तो अम्मा ने समझाया, अरे वैज्ञानिक लोग ऐसे ही होते हैं। माँ बाप का अकेला बेटा है, बाप के पास भी खूब पैसा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, निशा का देखा भाला है, उस बेचारी की जिंदगी देख। मेरी हालत देख भाई ने हनीमून के कश्मीर के टिकट गिफ्ट लिए। वहां जाकर मैं ही इन पर बर्फ फेंकती रही। हर जगह मेरी सौतन एक पुस्तक जरूर हमारे साथ रही। मैं मन ही मन सोचती, कैसा आदमी है ये, एक भी दोस्त नहीं। मैंने सोचा अपने घर वालों से कहूं कि मेरी और निशादी की दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन उन्हें दुख ही पहुंचता। क्या हुआ अगर मुझे मेरे अपने वाला विनोद खन्ना सा पति नहीं मिला? किसी के साथ पति बांटना तो नहीं पड़ रहा है। एक लिफाफे ने मेरी सोच को कहां कहां दौड़ा दिया। बड़े दिनों बाद बीते कल की जुगाली हो गई। अब बारी थी खुल जा सिम सिम की तरह लिफाफा खोलने की। पहला पत्र कुछ इस तरह था, पर आश्चर्य इस बात का था कि लिखाई बहुत पहचानी पहचानी सी लग रही थी। प्रियतम, तुम्हारा प्यार पाकर मैं धन्य हो गई और एक दूसरी ही दुनिया में चली गई। तुम्हारे वादे, साथ खाई कस्में मुझे मजबूर करती हैं कि ये जीवन मैं तुम्हारे नाम कर दूं। केवल तुम्हारी ही। मैं तो धक से रह गई, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। रोऊं, शिकायत करूं तो किससे? लाइन से ऐसे कई पत्र थे। सब पत्र 25 साल पहले लिखे गए थे, यानी हमारी शादी के भी 5 साल पहले। सोचा सब ऐसे ही प्रेम प्रदर्शन के होंगे। क्या फायदा खुद को दुख पहुंचाने का, सो सारे पत्र पढ़ने का इरादा छोड़ दिया। अभी लिफाफा बड़े उदास मन से सहेज ही रही थी कि एक पत्र इनकी हैंडराइटिंग वाला नीचे गिरा। उसे खोलने पर वह इस प्रकार था, प्रिय निशा, तुम्हारी शादी हो गई, तुम मुझे छोड़कर भी चली गई। प्यार को ठुकराने का निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा था। अपने माँ बाप की खुशी के लिए किसी अपने को ठुकराना कोई महान त्याग नहीं बल्कि मूर्खता थी। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट गया था। कल ही तुम्हारे वैवाहिक जीवन की सच्चाई तुम्हारे ही एक कजिन से पता चली। मैं आज भी दुनिया की रिवायतों को तोड़ तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। आज तुम्हें ये शायद बहुत कठिन निर्णय लगे, लेकिन समय के साथ लोगों की मान्यताएं भी बदलेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पुनर्विवाह बहुत ही सामान्य माना जाएगा। अल्पविराम। उसके बाद ये पत्र अधूरा ही था। अब मुझे निशा दी की शादी सब याद आ रहा था। मेरी ही एक कजिन ने बताया था कि दी किसी को पसंद करती थी, लेकिन उनके पापा यानी हमारे फूफाजी अपनी इकलौती बेटी की शादी डॉक्टर से कराना चाहते थे। निशा दी ने फूफाजी की इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। बेचारे अनिमेश कितने उच्च विचार वाले, जो उन्हें तब भी अपनाना चाहते थे पर शायद रुक गए और पत्र अधूरा छोड़ दिया। निशा दी का केवल लड़का बताना पर शादी पर ना आना, बेटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाना। इन 20 सालों में मुझे सबसे ज्यादा चाहने वाली निशा दी से मैं गिनकर 4 बार ही मिल पाए, वो भी जब अकेली थी। हर बार अपनी रिसर्च का कुछ बहाना बना पति ने आने से मना कर दिया था। मुझे अब अनिमेश पर बड़ी दया आ रही थी और दी पर बड़ा गुस्सा। ऐसी भी क्या पितृभक्ति की दूसरे को गांधी जी का बंदर बना दिया। इस दिवाली पर केवल घर नहीं बल्कि मैंने अपने मन की सफाई करने की ठान ली है।
पति देव के मन में बनी सालों की गांठ को तोड़ना है और पूरे घर को दीपकों से सजाना है। शुरुआत मैंने पति देव को ऑफिस में फोन करके कर दी। मैं, हेलो पति, क्या बात है, बोलो जल्दी बोलो। मैं, डार्लिंग, तुम्हारी अलमारी की सफाई की। पता चल गया कि मेरे अनिमेश को रोमांस करना भी आता है। जल्दी आओ, तुमसे मिलने के लिए पागल हूँ। और हाँ, मेरा पति सिर्फ मेरा है। पति, क्या? थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। मैंने फिर उस आइस को ब्रेक किया। अरे आओ, तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद मैंने खुद से भी वादा किया कि ये राज मैं अपने तक ही रखूंगी। इस बार हम दिवाली एक नए तरीके से मनाएंगे। मैं खूब अच्छी तरह से सज धज पति के आने का इंतजार करने लगी। बेटियां भी मुझे इस तरह देख हैरान थीं। शाम को पति थोड़ा डरते हुए आए। उन्हें डर था कि मैं कोई तमाशा ना खड़ा कर दूं। लेकिन मैंने तो अपने मन को अच्छी तरह से साफ कर लिया था। मैं तो तुरंत उनके गले लग गई और धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, सालों पहले तुम भले निशादी के अनिमेष रहे हो, लेकिन अब पूरी तरह से तुम मेरे हो। मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई शिकायत नहीं है। पति ने मुझे और जकड़ते हुए माथे पर एक चुंबन भी जड़ दिया। दोनों बेटियां चिल्लाईं, मॉम व्हाट इज दिस? थोड़ी शर्म करो, हम अब बच्चे नहीं हैं। मैं और पति तो इस तरह मिल रहे थे मानो ये हमारा पहला मिलन हो। सारी बेड़ियां टूट गईं। भला हो इस दिवाली की सफाई का जिसने मेरे मन की भी पूरी सफाई कर दी।